नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि सभी रेमेडीज शुक्ल पक्ष में ही करने के लिए क्यों कही जाते हैं, या फिर हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये मुहूर्त या ये शुभ काम शुक्ल पक्ष में ही क्यों किए जाएं। तो आज हम बात करेंगे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। एवरेजली एक माह में 30 दिन होते हैं और माह में दिनों की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। चंद्रमा के घटते जाने और उसके बढ़ते जाने के आधार को लेकर एक माह को दो पक्षों में बांटा गया है, जिसपे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के बीच के समय को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष के मतलब को समझें तो कृष्ण मैंने काला यानी या अंधेरा। जब चंद्रमा अंधेरे की तरफ बढ़ रहा हो तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। अंधेरे की तरफ बढ़ रहा हो का मतलब जब चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ रहे हो, यानी जब चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ेंगे तो वह सूर्य के प्रकाश से अपने खुद के प्रकाश को खो देंगे और अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर हम इस अर्थ को आराम से समझें, पूर्णिमा के अगले दिन से ही चंद्रमा धीरे धीरे घटते हुए अमावस्या के दिन जाकर हमें पूरे नहीं दिखाई देते हैं। यही एक कारण है कि कृष्ण पक्ष में बहुत से काम वर्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझें कि जब चंद्रमा रोज थोड़ा थोड़ा घट रहा है, यानी वो अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं रोज थोड़ा थोड़ा, यानी कि वो अपना तेज रोज खो रहे हैं, अपना प्रकाश रोज खो रहे हैं, उससे रातें अंधेरी होना शुरू हो जाती हैं और अंधेरे में वैसे भी बहुत से काम वर्जित होते हैं करने के लिए। यही एक कारण रहा कि कृष्ण पक्ष को शुक्ल पक्ष जितना महत्व नहीं दिया गया। बात करें यदि शुक्ल पक्ष की, तो नाम से ही हम समझ जाएंगे कि शुक्ल पक्ष यानी जब चंद्रमा प्रकाश की ओर बढ़ रहा हो और अपने आप को पूर्णता की ओर बढ़ रहा हो, यानी जब चंद्रमा सूर्य से दूर जाते जाते 180 डिग्री दूर चले जाएं, वह अपनी पूर्ण अवस्था में पूर्ण ताकत में आ जाएं, तब वह पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाएगा। इसको दूसरे शब्दों में हम समझें कि जब चंद्रमा अमावस्या के बाद रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए इतना बढ़े कि वह संपूर्ण अवस्था में आ जाए, तो इस बात के महत्व को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि रोज चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, रोज उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, रोज उनका तेज बढ़ रहा है, रोज उनका प्रकाश बढ़ रहा है। उससे क्या होगा? उससे हमारी जो रातें हैं वह भी चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित हो जाएंगी। सेकंड, चंद्रमा हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, हमारी फीलिंग्स को गवर्न करता है, हमारी लिक्विडिटी को गवर्न करता है। वो कारक जो अपने आप रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो अगर हम उस चीज को, उस काम को उस दिनों में करते हैं तो वह भी चीज उस कारक की तरह रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। यही एक मेन लॉजिक रीजन है कि शुक्ल पक्ष को इतना महत्व दिया गया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा, या आपको पता है या नहीं, हमारे किसान लोग इस चीज को बहुत फॉलो करते हैं। वो ज्यादातर खेती अमावस्या के आसपास बोते हैं, क्योंकि जैसे ही बीज मिट्टी में अपनी तह बना ले और शुक्ल पक्ष के शुरू होते ही सैपलिंग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। यदि हम कृष्ण पक्ष में हमारा सैपलिंग होगा तो वो बहुत स्लोली ग्रोथ करेगा। ये चीज हर किसान को भी पता है, पर हम आज मैं उम्मीद करती हूँ कि हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समझ पाएंगे और अपने महत्वपूर्ण काम जो हमारी फीलिंग से जुड़े हों, हमारे इमोशन से जुड़े हों, कोशिश करके उनको शुक्ल पक्ष में हम महत्व देंगे। छोटे मोटे वहम करने की तरफ तो हम आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करते हैं, पर हाँ, यदि एक चीज का महत्व है तो उसको समझने में और अपनी जिंदगी में लागू करने में मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। धन्यवाद।